गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लेक्चर जो डिस्कस करेंगे वो है इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट मीन्स रे डायग्राम ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो इसके रे डायग्राम के लिए जो बेसिक रूल्स एंड बेसिक कॉमन टर्म्स हैं वो हम इससे पहले के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें प्लीज़ एक बार देख लीजिए, जिससे आपको ये टॉपिक ईज़िली समझ में आ जाएगा। और अगर आपको मिरर के रे डायग्राम समझ में आ गए, क्लियर हो गए, तो आपके लिए लेंस के जो रे डायग्राम है वो चुटकियों का काम है। तो आप मिरर के डायग्राम को ध्यान से समझिएगा। और उससे पहले अगर आपने रूल्स वाले डायग्राम जो है आपके लेक्चर हैं और कॉमन टर्म्स के लेक्चर हैं उनको नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो जो है आप उसमें जा कर के देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आपको एक बार रिकॉल करा देते हैं जल्दी जल्दी फिर से। आपको मैंने बताया था कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बच्चों। कॉनकेव मिरर जिसका इनवर्ड साइड जो होता है वो रिफ्लेक्टिंग होता है, वेयर एज कॉन्वेक्स मिरर जिसका आउटवर्ड साइड जो होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। कॉनकेव मिरर में आउटवर्ड साइड जो है वो हार्ड या पॉलिश्ड होता है, वेयर एज कॉन्वेक्स मिरर में जो इनवर्ड साइड होता है वो आपका क्या होता है, जो इनवर्ड कर्व साइड होता है वो आपका हार्ड और पॉलिश्ड होता है। क्लियर? ये आपको पहले भी बता चुके हैं। नेक्स्ट, जब भी इमेज फॉर्मेशन होगी तो अगर इमेज फ्रंट ऑफ द मिरर है तो वो रियल इमेज कहलाएगी, वेयर एज अगर इमेज बिहाइंड द मिरर है तो वो हमेशा वर्चुअल इमेज होगी। क्लियर? नेक्स्ट, अगर बच्चों इमेज में आपका जो एरो है वो अपराइट है तो वो हमेशा इरेक्ट इमेज कहलाएगी। वहीं पे अगर एरो जो है वह आपका अपोजिट है, उल्टा है, तो वो हमेशा इन्वर्टेड इमेज कहलाएगी। ये बात क्लियर रखिएगा। ये भी छोटी छोटी चीज़ें आपको इसलिए बता दी क्योंकि ऐसे रे डायग्राम बन करके आता है और बच्चों से पूछा जाता है कि देख के बताइए कि ये इरेक्ट इमेज है या इन्वर्टेड इमेज है। तो बच्चे एरो देख के जान ही नहीं पाते हैं कि इसे हम क्या कहेंगे, या देख के बताइए कि ये रियल है या वर्चुअल है। तो आपको बस ये देखना है कि ये मिरर के किस साइड में, फ्रंट में है तो रियल, और अगर बिहाइंड है तो फिर कैसी होगी, वर्चुअल इमेज होगी। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। नाउ अब स्टार्ट करते हैं रे डायग्राम फॉर कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के लिए रे डायग्राम, तो रे डायग्राम जो है इसके 6 केसेस हैं और 6 केसेस जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करेंगे। उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें उसे समझ लीजिए आप लोग। जब भी बच्चों आपका ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल फोकस पे होगा तो उसकी इमेज हमेशा इन्फिनिटी पे बनेगी। उसको पलट देंगे, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो उसकी इमेज हमेशा प्रिंसिपल फोकस पर बनेगा। वहीं पर अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगा। ये तो 3 केसेस हो गए। नेक्स्ट केसेस हैं कि अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच है तो इमेज हमेशा इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा, मतलब बियॉन्ड सी। इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच को ही हम कहते हैं बियॉन्ड सी। वहीं पे अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच है या फिर इसी को कहें बियॉन्ड सी, तो हमेशा इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में बनेगा। तो ये 2 केसेस हुए। लास्ट केस है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल फोकस और पोल ऑफ द मिरर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज जो है वो हमेशा बिहाइंड द मिरर बनेगा। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट केस है, जब इसे पढ़ाएं तो इसे ध्यान से समझिएगा। एग्ज़ाम में हर बार यही केस पूछा जाता है क्योंकि ये इसका सबसे एक्सेप्शनल केस है, सबसे अलग केस है। और आप जानते हैं कि सीबीएसई हमेशा जो सबसे एक्सेप्शनल केसेस होते हैं उन्हीं को ही पूछता है। कॉनकेव मिरर के केस में ये एक्सेप्शनल है, क्यों है ये हम डिस्कस करेंगे, आप जान जाएंगे। पर ये समझ लीजिए कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है। तो डिस्कस करते हैं वन बाय वन। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज एंड नेचर ऑफ द इमेज इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर। पहले एक टेबल है, उसे देख लेते हैं कि हमें डिस्कस क्या करना है। हमें देखना है कि जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन इन्फिनिटी पर हमें डिस्कस करना है कि जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन इन्फिनिटी पर होगी तो इमेज फोकस पे बनेगा। ऑब्जेक्ट की पोजीशन बियॉन्ड सी मीन्स इन्फिनिटी एंड सी के बीच में, तो इमेज क्या बनेगा, फोकस
और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच। अगर सी पर है तो सी पर ही बनेगा, ये बताया था आप लोगों को। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है तो बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी मीन्स क्या हुआ, इन्फिनिटी और बियॉन्ड सी के बीच में। बियॉन्ड का मतलब है सी के पार, और सी के पार सब कुछ क्या है, इन्फिनिटी। तो इसीलिए हम इसको ये भी कह देते हैं कि बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी। अगर प्रिंसिपल फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी। और ये लास्ट केस, अगर पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट है तो बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगा। और क्यों ऐसा क्यों होगा, ये एक्सेप्शनल केस क्यों है, क्योंकि अगर आप देखोगे कॉन्केव मिरर के केस में तो ऊपर के जो 5 केसेस हैं उन सब में जो नेचर ऑफ द इमेज है वो रियल एंड इन्वर्टेड है, मतलब फ्रंट ऑफ द मिरर और उल्टी इमेज बनेगी। लेकिन जो 6th केस है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है, मतलब इमेज सीधी होगी और बिहाइंड द मिरर होगी। क्लियर। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट है, हम 1 बाय 1 सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला केस, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। तो होता क्या है, ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पर होता है तो यहाँ पे देखिए सी के पार, अब ये डॉटेड डॉटेड एरो बने हुए हैं। डॉटेड एरो का मतलब ये होता है, डॉटेड लाइन का मतलब होता है कि कहीं इन्फिनिटी पर आपका ऑब्जेक्ट रखा होगा। तो जब इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा होगा तो आपको 4 केसेस याद होंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। अगर जो है आपका इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो कोई रे जो है वो पैरेलल जा रही है, और पैरेलल जाएगी तो कहाँ से पास होगी, प्रिंसिपल फोकस से। ठीक, प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। फिर दूसरी रे जो है वो पैरेलल जा रही प्रिंसिपल एक्सिस के, और वो भी कैसे पास होगी, प्रिंसिपल फोकस से रिफ्लेक्ट होने के बाद में। तो आप देखोगे कि दोनों रे जहाँ पे मिलेंगी वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। आप लोगों को इमेज फॉर्मेशन में बताया था कि जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा रे मिलती हैं, मीट करती हैं, ज्वाइन होती हैं, वहीं पर क्या बनता है, आपका इमेज। तो दोनों कहाँ पर रे मिली हैं, आपकी प्रिंसिपल फोकस पर। और ये कैसी हैं, पॉइंट साइज्ड हैं, बहुत ही छोटी हैं, और बहुत छोटी हैं। साथ साथ ये किस तरफ बनी है, फ्रंट ऑफ द मिरर बनी है। क्लियर। तो इससे क्लियर होता है आपका कि जो आपका इमेज है वो प्रिंसिपल फोकस पर बना है, पॉइंट साइज है, या इसे हम हाईली डिम्निश्ड, बहुत छोटा कह सकते हैं, और फ्रंट साइड में है, इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड है। तो ये केस क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं बच्चों। क्या है कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो आपका इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, ठीक, जिसे हम बियॉन्ड सी भी कहते हैं। सी के पार सब कुछ क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच कहलाएगा। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपका बियॉन्ड सी या फिर इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है। तब क्या होगा बच्चों कि आपकी एक रे जो है वो आप पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और कहाँ से पास होगी, प्रिंसिपल फोकस से। क्लियर। दूसरी रे आपकी सी से आएगी, तो आपने पढ़ा था सी से आने वाली रे वापस कहाँ जाती है, सी पर ही जाती है। ठीक, तो सी से आई है, सी पर ही गई है। तो फिर एक पॉइंट है जहाँ दोनों रे आपस में एक दूसरे को कट करेंगी, और जहाँ पे कट करेंगी, मीट होंगी, ज्वाइन होंगी, वहीं पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो आप देख सकते हो कि इमेज कहाँ बना है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इमेज का फॉर्मेशन हुआ है। साथ साथ ये फ्रंट साइड में है और अपोजिट बनी है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। और ऑब्जेक्ट की कंपेयर में देखा जाए तो छोटी इमेज है, तो इसीलिए डिमिनिश्ड कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कैसी है, छोटी इमेज है। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं थर्ड केस में कह रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होगा, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ये हमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, तो क्या होगा इस केस में कि एक पैरेलल रे आएगी प्रिंसिपल एक्सिस की, और कहाँ से पास होगी, फोकस से। दूसरी पैरेलल रे आएगी और वो भी कहाँ से पास होगी, प्रिंसिपल फोकस से। देख लीजिए, एक पैरेलल रे आएगी और वो आपकी कहाँ से पास होगी, प्रिंसिपल फोकस से। क्लियर। और दूसरी रे जो है
वो आपकी ऑब्जेक्ट से टकरा करके कहाँ से जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से पास होगी और रिफ्लेक्ट होकर के कैसे जाएगी, पैरेलल। आपने ये कंडीशन पढ़ा था कि अगर पैरेलल आ रही है तो फोकस से जाएगी और फोकस से आ रही है तो पैरेलल जाएगी। इस तरीके से जहाँ पर ये दोनों ही रे आपस में एक दूसरे को काटती हैं वहीं पर क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। ये लाइन आगे अगर बढ़ा दें तो यहाँ पर ये दोनों आपस में काटती हैं, इट मीन्स एट सी। और किस तरफ है ये, फ्रंट ऑफ द मिरर। कैसी है, अपोजिट है। और जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी ही इमेज है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि आपका इमेज जो है वो सेम पोजीशन पे बना है, मतलब एट सी पर, सेम साइज़ के हैं ऑब्जेक्ट के, और फ्रंट साइड में मिरर के, इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट केस देखते हैं, फोर्थ। ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। ठीक, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस के बीच में। तब क्या होगा, एक रे जो है वो आपकी टकराएगी ऑब्जेक्ट से, पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद कहाँ से जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से जाएगी। दूसरी रे जो है वो आपकी सी से आएगी और सी पर ही वापस चली जाएगी। तो हम देखेंगे कि जहाँ पर ये दोनों रे एक दूसरे से मीट करती हैं, जहाँ मिलती हैं, वहाँ क्या बनेगा, इमेज। तो ये कहाँ पे एक दूसरे से मिल रही हैं, बियॉन्ड सी, या फिर हम कह सकते हैं बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो और किधर बनी है, फ्रंट साइड में, तो रियल होंगी और इन्वर्टेड होगी। ऑब्जेक्ट से कैसी हैं, बड़ी हैं, तो कैसी होंगी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो आप देख सकते हो लार्जर देन ऑब्जेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड, क्लियर। और इमेज जो है वो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बनी हुई है। ओके, क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट केस देखते हैं, दैट इज फिफ्थ केस। ऑब्जेक्ट जब आपका कहाँ होगा, प्रिंसिपल फोकस पर। तो ये ऑब्जेक्ट हमारा प्रिंसिपल फोकस पे होगा, तो क्या होगा कि एक रे जो है वो पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और फिर रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल फोकस से जाएगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद, क्लियर। वहीं पर दूसरी रे क्या होगी, दूसरी रे जो है आपकी वो सी से जाएगी और सी पर ही वापस हो जाएगी। ठीक, तो एक तो आपकी प्रिंसिपल फोकस जो है, दूसरी एक प्रिंसिपल फोकस से रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, सॉरी, देख लीजिए फिर से इसको ज़रा देख लेते हैं। पहली रे जो है वो आपकी पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल फोकस से चली जाएगी। दूसरी क्या है कि आपकी सी पे आएगी और सी से ही वापस चली जाएगी। तो अगर हम देखें कि ये दोनों रे आपस में मिलती कहाँ हैं, तो दोनों रे आपस में कहीं पर इन्फिनिटी पर मिलती हैं। डॉटेड लाइंस का मतलब है इन्फिनिटी पर मिलती हैं, और इन्फिनिटी पर किधर है, फ्रंट ऑफ द मिरर है, इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड। और कहीं इन्फिनिटी पर मिलेगी तो वो ऑब्जेक्ट से क्या होंगी, बहुत बड़ी होंगी, तो हाईली एंड लार्ज। और कहाँ मिल रही हैं, इन्फिनिटी पर, तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर, क्लियर। लास्ट केस विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस देखते हैं। जब ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ होगा, बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। तो ये रखा है पोल एंड प्रिंसिपल फोकस के बीच में। इस केस में क्या होगा कि आपको फोर्थ केस अगर रूल का याद होगा, तो एक रे आएगी वो ऑब्लिकली पोल से रिफ्लेक्ट बैक होकर के ऑब्लिकली ही चली जाएगी, जबकि दूसरी रे जो है वो आपकी सी से आएगी और सी पर ही चली जाएगी। तो अगर हम देखें कि ये दोनों रे आपस में मिलती कहाँ हैं, तो ऐसा अपीयर होगा कि ये दूसरी रे बिहाइंड द मिरर कहीं जा कर के मिलती हैं। डॉटेड लाइन का मतलब है बिहाइंड द मिरर मिलती हैं। और कैसी होंगी बिहाइंड द मिरर,
बिहाइंड द मिरर ये सीधी होंगी और ऑब्जेक्ट से कैसी होंगी, बड़ी होंगी। तो ऑब्जेक्ट से बड़ी एंड लार्ज, बिहाइंड द मिरर हैं तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। साथ ही साथ कहाँ मिल बन रही हैं, बिहाइंड द मिरर। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस था, सिक्स्थ केस, इसे ज़रूर तैयार कीजिएगा क्योंकि यही एक केस है कॉनकेव मिरर के केस में जहाँ पे इमेज बिहाइंड द मिरर है और वर्चुअल और इरेक्ट है। क्लियर। तो अब अगला हम लोग डिस्कस करते हैं रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के लिए रे डायग्राम दो ही केसेस हैं जिसमें पहला है कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर है तो फोकस या बिहाइंड द मिरर आपका इमेज बनेगा। दूसरा, अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल ऑफ द मिरर के बीच में है तो आपका इमेज जो है वो पोल या फोकस के बीच में कह सकते हैं या बिहाइंड द मिरर बनेगा। ठीक। अच्छा, एक बात आप लोगों को ये चीज़ नहीं समझ में आ रही होगी कि हम कह रहे हैं फोकस या बिहाइंड द मिरर, पोल या फोकस या बिहाइंड द मिरर। तो अगर आपको याद होगा तो कॉन्वेक्स मिरर हम लोग इस तरीके से बनाते हैं। ठीक। तो रे तो इधर से आ रही हैं, ठीक, लेकिन फोकस जो है वो आपका इस तरफ होगा ना, तो फोकस आपका बिहाइंड द मिरर ही कहलाएगा। क्लियर। तो हम बिहाइंड द मिरर कहें या एट एफ कहें क्योंकि फ्रंट साइड में तो है नहीं ये, या हम पी तो आपका यहाँ पर होगा तो पी एंड एफ के बीच में वो भी बिहाइंड द मिरर ही केस कहलाएगा। क्लियर। तो अब देखते हैं इसको रे डायग्राम के थ्रू। पहला केस है आपका व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट कहीं आपका इन्फिनिटी पर रखा होगा। ठीक। तो क्या होगा कि आप देखोगे कि एक रे आएगी पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस की ओर, डाइवर्ज हो जाएगी। दूसरी रे आएगी पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस की ओर, डाइवर्ज हो जाएगी। क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर का केस है तो यहाँ पे रे डाइवर्ज होती है, कन्वर्ज नहीं होती है। ठीक, फैल जाएगी। तो फिर ऐसा हम अपीयर करेंगे कि ये रे रिफ्लेक्शन के बाद कहीं पे मिलती होंगी, तो डॉटेड लाइन से शो किया गया है कि ये बिहाइंड द मिरर कहाँ मिल रही हैं, एट एफ। कहाँ पर, एट एफ, प्रिंसिपल फोकस पर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। और बिहाइंड द मिरर है तो कैसी होगी, वर्चुअल और इरेक्ट। और आपको ये पॉइंट साइज दिख रही है तो क्या कहेंगे, हाईली डिमिनिश्ड। क्लियर। नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट केस में है कि जो है ऑब्जेक्ट जो है वो आपका इन्फिनिटी एंड पोल के, यहाँ पर पोल होगा तो पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर बना आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट रखा है। तो इस केस में क्या होगा कि एक रे जो है वो आपकी इस तरीके से जाएगी और क्या हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगी। दूसरी रे जो है वो सी से जाएगी। अब ऐसा डायरेक्ट होगा कि सी की तरफ जा रही है और सी से ही वापस आ जाएगी। क्लियर। तो अगर हम देखेंगे कि ये जो है आपकी कहाँ पे अपीयर हो रहा है कि मिल रही हैं, तो आप ये पाओगे कि जहाँ पर दोनों रे आपस में एक दूसरे को काटती हैं, मतलब जहाँ मीट होती हैं वहीं पर इमेज बनेगा। तो ये कहाँ पर जो है एक दूसरे को काट रही हैं, बिटवीन पी और एफ, इसके बीच में आपकी ये इमेज बन रही है। इमेज कहाँ है, बिहाइंड द मिरर है, इसलिए कह रहे हैं कि इमेज जो है वो कैसी है, वर्चुअल और इरेक्ट है और बहुत छोटी है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, इसीलिए डिमिनिश्ड। और किधर बन रही है इमेज आपकी, पोल और फोकस के बीच में, पोल और फोकस के बीच में बन रही है। क्लियर। तो इतने सारे केसेस से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कॉनकेव मिरर के केस में जनरली, अगर जनरली बात करें सामान्यतः, तो कॉनकेव मिरर के केस में इमेजेस जो हैं वो एनलार्ज्ड बन रही हैं, बड़ी बन रही हैं, मैग्नीफाइड बन रही हैं। जबकि कॉन्वेक्स मिरर के केस में इमेजेस जो हैं वो डिमिनिश्ड बन रही हैं, पॉइंट साइज्ड बन रही हैं, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी बन रही हैं।
क्लियर। तो कॉनकेव मिरर में बड़ी इमेजेस बनती हैं और कॉन्वेक्स मिरर में छोटी इमेजेस बनती हैं। कॉनकेव मिरर में 5 केसेस ऐसे हैं जिसमें इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है। बस एक केस है जहाँ बिहाइंड द मिरर बन रहा है, वही मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है। और कॉन्वेक्स मिरर में आपके 2 ही केस हैं और दोनों में ही वर्चुअल इरेक्ट मतलब बिहाइंड द मिरर आपके इमेजेस बन रहे हैं। अब रे डायग्राम हमने डिस्कस कर लिया है, हम दोनों के यूजेस डिस्कस करते हैं। कॉनकेव मिरर के यूजेस अगर देखें तो ये यूज़ होते हैं आपके टॉर्चेस में, सर्च लाइट में, व्हीकल्स में, हेडलाइट्स में यूज़ होते हैं। आपके शेविंग मिरर में अगर देखें बड़ी इमेज बनाने के लिए यूज़ होते हैं। डेंटिस्ट जो है वो पेशेंट के दांतों को चेक करने के लिए, उसकी बड़ी इमेज पाने के लिए कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। कॉनकेव मिरर जो है वो टूथ जो है उसकी मैग्नीफाइड इमेज देता है। और ये केस याद रखिएगा, आप लोग जब टूथ की इमेज देखते हैं तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो टूथ किसके बीच में होगा, फोकस और पोल के बीच में होगा। ये पूछा जाता है, इसलिए इसे ध्यान रखिएगा कि जब ऐसा क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर जब मैग्नीफाइड इमेज देखते हैं, लार्जर इमेज देखते हैं हमारे टीथ की, पेशेंट के टीथ की, तो ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पर क्या है, टूथ, वो उसकी पोजीशन क्या होती है, तो बिटवीन फोकस एंड पोल। क्लियर। इसके बाद फोकस और पोल के बीच में रहेगी। अब ये चीज़ समझने वाली भी है बच्चों कि अगर फोकस और पोल के बीच में रहेगी कॉनकेव मिरर के केस में तभी तो सीधी दिखेगी। या आप ऐसे ध्यान कर लीजिए कि अच्छा जब डॉक्टर देखते हैं तो उन्हें दांत तो सीधे दिखते हैं और देख वो कॉनकेव मिरर से रहे हैं, तो कॉनकेव मिरर में सिर्फ एक ही केस है जहाँ पर इमेज सीधी दिख रही है, वो लास्ट वाला केस है बिहाइंड द मिरर वाला। और उसमें हम अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन देखें तो वो एफ और पोल के बीच में था। क्लियर। तो इस तरीके से आप एक केस से दूसरे केस का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखें तो जो है सोलर फर्नेस में यूज होता है आपका ये सनलाइट को जो है एक जगह पे कन्वर्स करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए, जिससे कि वो एनॉर्मस अमाउंट में हीट दे। और जो है वो डॉक्टर्स जो हेड मिरर होता है सर्जरी वगैरह के दौरान या नोज़, ईयर्स, वेरियस बॉडीज पार्ट को देखने के लिए भी इसी कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। जो डिस एंटीनाज होते हैं उनका अगर आप शेप देखो तो शेप से ही आपको पता चल जाएगा वो भी कॉनकेव मिरर ही होते हैं। नेक्स्ट केस देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर का। कॉन्वेक्स मिरर जो है वो रियर व्यू मिरर, जो साइड मिरर्स होते हैं व्हीकल्स में, ड्राइवर आपने देखा होगा जो पीछे की ट्रैफिक होती है उसको देखने के लिए यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि कॉन्वेक्स मिरर में हाईली पॉइंट साइज इमेज बनती है, तो कम जगह में जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देख सकते हैं। तो जो फील्ड ऑफ व्यू होता है इसको बढ़ा देता है कॉन्वेक्स मिरर। तो जो साइड मिरर या रियर व्यू मिरर होता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि कोई एक ऐसा एग्जाम्पल बताइए जहाँ आप कॉनकेव मिरर भी देखते हैं और कॉन्वेक्स मिरर भी देखते हैं। तो आप यही बता सकते हो व्हीकल की जो हेडलाइट होती है वो तो कॉनकेव मिरर होती है, जबकि जो साइड मिरर होता है वो कैसा होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। जो आपके हेयर पिन होते हैं बैंड्स रोड पर दिखते हैं, जो ड्राइवर दैट द ड्राइवर कैन सी द ट्रैफिक अप्रोचिंग फ्रॉम द अनदर साइड ऑफ द बैंड। तो यही काम होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर का। जो बड़े बड़े शॉप होते हैं उनमें सिक्योरिटी के लिए जो होता है ये इसी को यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से आपका कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मिरर फार्मूला और मैग्नीफिकेशन को डिस्कस करेंगे। अगर किसी तरीके की प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।